जुलाई के फर्स्ट वीक में कहा जा रहा है कि मोदी कैबिनेट रीसफल की चर्चा हो रही है और बिहार के कई बड़े नेता का नाम इसमें सामने आ रहा है और सबसे ज़्यादा जिसकी चर्चा है वो है नीतीश कुमार। कहा जा रहा है कि वो दिल्ली जाकर मोदी कैबिनेट ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा गिरिराज सिंह का नाम भी आ रहा है, सतीश चंद्र दूबे और दूसरे नेताओं को लेकर भी कई तरह की अटकलें हैं कि कौन मंत्री रहेगा, किसकी छुट्टी होगी और किसे नया मौका मिलेगा। क्या फिलहाल कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो अभी फिलहाल नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से पॉलिटिक्स में इसको लेकर बज़ हाई है, क्या इस बार पुराने नेताओं की छुट्टी होगी और नए चेहरों को मौका मिलेगा? जिस तरह से गिरिराज सिंह को लेकर बात चल रही है या सतीश चंद्र दूबे को लेकर बात चल रही है और नीतीश कुमार को लेकर खास बातचीत चल रही है कि मोदी कैबिनेट में वो जाते हैं अगर, तो जिस तरह से बिहार की राजनीति पर असर पड़ेगा, जेडीयू का क्या होगा, इन सब को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। देखिए, फेरबदल की चर्चा तो है और सरकार तो ये दावा करती है कि हम परफॉर्मेंस के आधार पर ही सफल करते हैं। मतलब जिन मंत्रियों को हमने जिम्मेवारी दी, अगर अपने विभाग में उन्होंने परफॉर्म नहीं किया तो फिर हम ये जिम्मेवारी दूसरे को देते हैं, लेकिन इसके राजनीतिक मायने भी होते हैं। अब बंगाल के कई जो लोग हैं इस बार खड़े हैं नीतीश मोदी जी के साथ, तो हो सकता है कि बंगाल से थोड़ा मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए। अभी नई नई सरकार बनी है। उत्तर प्रदेश में चुनाव होनी है तो उत्तर प्रदेश के कुछ लोगों को और मंत्रिमंडल में जगह दी जाए, क्योंकि वहां भी सामाजिक समीकरणों को साधना है। और बिहार में जिस तरह से गिरिराज सिंह की बात या जो इनकी सतीश चंद्र दूबे की बात हो रही है, हो सकता है इनके परफॉर्मेंस को लेकर के सरकार के पास कुछ ऐसे हों। चूंकि गिरिराज सिंह के बारे में कहा जाता है कि बहुत अपने विभाग को परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। ठीक है, एक हिंदुत्व के एक ऐसे चेहरे के तौर पर जो सीधे सीधे बात करते हैं और घेरते हैं पाकिस्तान को या घेरते हैं एक समुदाय को, वो एक अलग बात है। वो हिंदुत्व के एजेंडे के लिए वो एक इफेक्टिव चेहरा हो सकते हैं, लेकिन विभाग और जिस तरह का विभाग उन्हें मिलता है परफॉर्म वो करना चाहिए, वो करते नहीं। लेकिन ये हर बार ये कयास लगता है कि क्या गिरिराज सिंह को स्थगित कर दिया जाएगा, गिरिराज सिंह को मंत्री पद से हटा दिया जाएगा या गिरिराज सिंह को इस बार मंत्री नहीं बनाया जाएगा। फिर देखते हैं कि वो मंत्रिमंडल में शामिल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व का जो चेहरा है वो मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को पसंद है, तभी तो गिरिराज सिंह को ये मौका दिया जाए। सतीश चंद्र दूबे के परफॉर्मेंस का क्या आकलन लगाती है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार अब राज्यसभा के सदस्य हो गए हैं, मुख्यमंत्री का दायित्व इन्होंने छोड़ दिया है। नीतीश कुमार जी को केंद्र में बड़ी जिम्मेवारी दी जा सकती है और पहले भी ये केंद्र में मंत्री रहे हैं अलग अलग कालखंडों में। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में तो इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और रेलवे, कृषि, भूतल परिवहन, इस तरह के कई विभाग इनके जिम्मे रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी को फिर से एक संभावना बन रही है कि कहीं कोई महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेवारी नीतीश कुमार को दी जाए। और जेडीयू को, चूंकि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री पद से राज्यसभा में भेजा गया, भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री बिहार में दिया है, तो नीतीश कुमार तो केवल बैठेंगे तो नहीं, उनको तो कोई एक बड़ी जिम्मेवारी ही केंद्र में मिलेगी। और उस स्थिति में हो सकता है कि नीतीश कुमार जी को मंत्रिमंडल में शामिल करा दिया जाए। तो जब नीतीश कुमार जी को शामिल करा दिया जाएगा तो हो सकता है कि बिहार से अलग अलग अलायंस में, अब जीतन मांझी तो अपने अलायंस के अकेले मंत्री हैं, चिराग पासवान अकेले मंत्री हैं, तो बीजेपी और जेडीयू के कोटे से जो भी मंत्री हैं तो उसमें से बदल भी सकती है पार्टी कि चलो इनको इस बार हम मौका देके देखते हैं। नीतीश कुमार की एंट्री की प्रबल संभावना है। हालांकि नीतीश कुमार जी ने कहा कि हम अपनी भूमिका बिहार में ही ये करेंगे, अदा करेंगे, लेकिन जब केंद्र में इन्हें मंत्री बनाया जाएगा, बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी, तो ये पटना में रहें, दिल्ली में रहें, वो तो कैबिनेट की बैठक में भाग लेनी है। सरकार को कहीं से भी बैठ के चलाया जा सकता है,
विभाग तो कहीं से भी देखा जा सकता है। विभाग में बैठ करके, विभाग से बाहर भी रह करके नीतीश कुमार देख सकते हैं विभाग को। नीतीश कुमार जी पर अटकलें हैं कि इनको मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। रिसफल की पूरी संभावना है। अब उस रिसफल में इंतजार हम लोगों को करनी होगी कि इन्हें स्थगित किया जाता है और किन्हें एंट्री किया जाएगा। देखते हैं रिसफल में कौन लोग को लाभ मिल जाता है, कौन लोग स्थगित कर दिए जाते हैं।